श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राभम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री लाखा जी के बारे में पढ़ेंगे। परमहंस बंसनी में भयो विभागी बानरो, मूर्धर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रतधारी। जगन्नाथ के द्वार दंडौतनी प्रभु पे धायो। दई दास की दादी हुंडी करी फेरी पठायो। सुरधुनि ओग संसर्ग ते नाम बदल कुच्छित नरो। परमहंस बंसनी में भयो विभागी बानरो। भक्तवर श्री लाखा जी मारवाड़ के अंतर्गत मूर्धर खंड के निवासी थे। भजन का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आज्ञाकारी थे। श्री राम नाम में आपका अविचल विश्वास था। तथा भगवत भक्तों की श्री चरण रज को सिर पर धारण करने का दृढ़ नियम था। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने घर से दंडवत यात्रा करते हुए उनके द्वार पर पहुंचे। लिखा है दंडवत करते हुए पहुंचे थे जगन्नाथपुरी में, घर से ही। भगवान ने अपने दास की सहायता की तथा इनकी इस भक्ति की भगवान ने प्रशंसा की और कन्या के विवाह के लिए हुंडी कराकर भेजा। जैसे गंदा नाला श्री गंगा जी की धारा में मिलकर गंगा रूप हो जाता है और उसका नाम बदल जाता है, उसी प्रकार वानर वंशों में उत्पन्न होकर श्री लाखा जी परमहंसों के वंश की कमनीय कीर्ति, पावन पुण्य ज्ञान साधन भजन एवं भक्ति भाव में हिस्सेदार हुए। प्रियादास जी के छप्पे पढ़ते हैं, जिसमें जितनी भी हम लोग ने इसमें कथाएं का बारे में नाभादास जी ने बताया है, वो एक एक कथा हम लोग प्रियादास जी ने बताई है, तो हम उसी में पढ़ लेते हैं। लाखा नाम भक्त वाको बानरो बखान कियो। कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है। गोस्वामी श्री नाभा जी ने मूल छप्पे में वानर वंशी कहकर जिसका वर्णन किया है, उन भक्त का नाम श्री लाखा जी है। संसार के लोग जिन्हें डोम कहते हैं, परंतु भगवत साधुओं की सेवा करते थे। एक मिनट, यहाँ से फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैंने यहाँ थोड़ा गलत पढ़ लिया, फिर से पढ़ता हूँ। संसार के लोग जिन्हें डोम कहते हैं, परंतु भगवत भक्त होने के कारण वह मुझ प्रियादास के शिर के मुकुट अर्थात परम माननीय है। इसमें यह लिखा है कहे जग डोम। डोम किसको कहते हैं, तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है। वानर हनुमान वंशियों को डोम भी कहते हैं, परंतु उत्तर भारत में जैसे डोम से नीच जाति समझी जाती थी, उस प्रकार ये वानरवंशी नीच जाति के नहीं हैं। यह जाति कत्थक जाति के समकक्ष है और मारवाड़ देश में पाई जाती है। राजाओं के यहाँ गाने बजाने नाचने का कार्य करते हैं। इनके यहाँ साधुओं का आना जाना भोजन करना कहा गया है, अतः ये जाति नीच नहीं है। जो नाभादास जी जो है ना, वह भी डोम जाति के ही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विशेष देखिए कवित 12, तो अगर हम 12 कवित में देखें जिसमें नाभादास जी के बारे में वर्णन आया है, तो उसमें भी लिखा है कि नाभादास जी के लिए भी लिखा है। ये जैसे 12 कवित हैं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है हनुमान वंश कहा गया है नाभादास जी को। हनुमान वंश में लिखा है कि दक्षिण देश में एक ब्राह्मण थे, सब प्रकार से संपन्न होने पर भी संतान बिना दुखी रहते थे। संतों की आज्ञा से श्री हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारे भाग्य में संतान का कोई योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने, तभी से इस वंश का नाम हनुमान वंश हो गया। जो यहाँ पे लिखा था वानर हनुमान वंशियों में डोम भी कहते हैं, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी उस वंश में हुए थे। इसी वंश में श्री नाभा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री नाभा जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों और बछड़ों को हरण करके महाअपराध किया।
भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि मुझे जानते हुए भी मोहवश ऐसा अपराध किया है, इसलिए तुम अंधे के रूप में जन्म लोगे। अनुनय विनय करने पर भगवान ने कहा, गुरु कृपा से श्राप से मुक्त हो जाओगे। जो कथा हम लोगों ने भागवत में भी पढ़ी है, ब्रह्मा जी वाली, उसका यहाँ पे उसकी कथा यहाँ पे कही गई थी। तो हम लोग ने समझ में आ गया कि हनुमान वंश क्यों कहते हैं और डोम जाति किसको कहते हैं, यहाँ पे पढ़ के हम लोग ने समझ लिया। अब आगे कवित पढ़ते हैं। करे साधु सेवा बहु पाक डारी मेवा, संत जेवत अनंत सुख पावे कोर कोर है। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे, अनेक व्यंजन मेवा मिष्ठान प्रसाद पवाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। उनके भोजन करते समय हर कौर पर बड़े भारी सुख का अनुभव करते थे। इस प्रकार जब संत सेवा ये कर रहे थे उस समय बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से कैसे और कहाँ तक करें, अंततः गत्वा बहुत सोच विचार कर इन्होंने ये निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल लें। अकाल पड़ गया था तो कई लोग आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अब जाया जाए। ऐसे में अकाल पर्यो आवे धरी माल जाल, कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठौर है। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी ध्यान देकर सुनो। भगवान ने स्वप्न में क्या कहा, लाखा जी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार ना करो, हमने एक उपाय कर दिया है। तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आवेंगे और एक भैंस आवेगी। प्रभु जो स्वप्न दियो कियो मैं जतन गाड़ी, भरी गेहूं भैंसी आवे करो गौर है। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में श्री लाखा जी से कहा कि जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठरी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना, उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे, उन्हें पीस कर रोटियां बनवाना। भगवान ने क्या बताया कि एक गाड़ी आएगी गेहूं से लदी हुई और एक भैंस आएगी। तुम क्या करना, जो गेहूं से लदी हुई गाड़ी आएगी जिसमें गेहूं होंगे, उन गेहूं को एक कमरे में बंद कर देना और उसको किवाड़ लगा देना और उस कमरे के नीचे से जो खोल देना एक थोड़ा सा छेद, उसमें से गेहूं तुम लेते रहना और उसमें से गेहूं तुम्हारे आवश्यकता अनुसार निकलते रहेंगे, मतलब इच्छा अनुसार निकलते रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होंगे। तो भगवान ने सब कुछ, भगवान ने उनका पूरा बंदोबस्त कर दिया। जो भगवान के, इससे हमको पता चलता है कि जो भगवान के शरणागत होता है उसको कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान सब उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। भगवान ने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया, ये भी बता दिया। और आगे कि भैंस के दूध का क्या करना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। गेहूं कोठी डारी मुँह, मूंदी नीचे देवो खोली, निक से अतोल पीसे रोटी ले बनाइए। और भैंस का दूध हो उसे जमा करके मत लेना, जो घी निकले उससे रोटियों को चुपड़ देना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना, छाछ के साथ भोजन कराते रहना। भगवान ने पूरा बंदोबस्त कर दिया। दूध जितो होए सो जमाए के बिलोई लीजिए, दीजिए यो चुपरी संग छाछे दे जिवाइए। इतना सुनने के बाद श्री लाखा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा कि यह तो हमारे मन की भावती बात हो गई। आओ हम लोग भगवान के गुणानुवाद गावें, स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। खुली गई आंखें भाखें तिया सो जू आज्ञा देई, भई मन भाई अजू हरि गुण गाइए। प्रातःकाल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। भूर भय गाड़ी भैंस आई वही रीति करी, करी साधु सेवा नानी भातिन रिझाइए, करी साधु सेवा नाना भातिन रिझाइए। तो जो भी ये व्यवस्था हुई, जो भैंस की गाड़ी आई और एक वो गेहूं की गाड़ी आई और एक भैंस आई, वो हुआ कैसे, तो उसके बारे में अगले कवित में दिया है। ये सब बंदोबस्त भगवान ने किया था और वो कैसे किया था भगवान ने, वो भी यहाँ पे दिया है, वो पढ़ लेते हैं। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर कैसे आई, जनता जनार्दन का प्रेम श्री लाखा जी में कैसा था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए और विश्वास पूर्वक अपने मन में धारण कर लीजिए कि इस असार संसार में भगवत भक्ति ही एकमात्र सार तत्व है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि लोग अगर कह सकते हैं कि अगर हम भजन करने बैठ जाएंगे तो बाकी काम धंधा कैसे चलेगा, तो उसका भी भगवान
आश्रित, जो भगवान के आश्रित होता है उसका सब हो जाता है काम। इससे हम कोई भी कथा से भी ये भी मालूम पड़ता है। और भी कथाएं हैं, जैसे कबीरदास जी के देखिए, वो एक जगह जाके छुप जाते थे और भगवान उनका रूप धर के बहुत सारा गेहूं और धान घर में उनके ले आते थे। तो वैसे ही जो भगवान के शरणागत है उसको किसी भी चिंता, कोई भी चिंता नहीं है उसको। तो लिखा है, आई कौन रीति कैसे गेहूँ आए, वाँ की प्रीति हूँ बखान कीजिए। अब उसको बखान करता हूँ मैं। लीजिए उरधारी सार भक्ति निराधार है, भक्ति के बिना सब कुछ निराधार है, प्रियदास जी कहते हैं। श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। कोई धनहीन हो गया किसी का भाई, तो उन लोगों ने कहा कि चंदा लेकर उसकी सहायता करी जाए। रहे ढिग गांव तहाँ सभा एक ठाव भई, टूटी गयो भाई सो उगाही को विचार है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने स्वार्थ अर्थात पारंपरिक एवं पारिवारिक व्यवहार के भार को तो चुका दिया, इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। लिखा है पारलौकिक भाव संभव नहीं है, मृत्यु के पश्चात का जो लाभ होता है वो संभव नहीं है। इससे परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता करनी चाहिए, कुछ सेवा सहायता कीजिए जिससे हम लोग भवसागर को पार कर सके, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। इसलिए हम लोगों को संतों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उस आदमी ने उठकर ऐसा कहा। बोली उठ्यो को यो व्यवहार को तो भार चूक्यो, लीजिए संभारी लाखा संत भव पार है। ये सुनकर सब लाज संकोच से दब गए और उन्होंने उगाही करके 50 मन गेहूं एकत्र किए। कितने? 50 मन। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 सेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। तो वही गाड़ी उनके घर आई थी। लाज दबी तेने दिए गेहूं ले 50 मन, दई निज भैंस संग सब सरदार है। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस, लिखा है 700 कोस, श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। तो मारवाड़ से लेकर जगन्नाथ जी तक ये दंडवत परिक्रमा कर, दंडवत वहां तक पहुंचे जगन्नाथ जी। मारवाड़ देश ते चलियो इस साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव याही पन जाइए। इनके मन में भगवान के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए आपने अपने प्रिय शरीर को अपने प्रियतम पर न्यौछावर कर दिया। देहाभिमानी संसारी प्राणी ऐसा काम कैसे कर सकता है? वह तो थोड़ी सी सेवा के श्रम से थक कर मुरझा जाता है। तो लिखा है कि जो देहवान होते हैं, जो हम लोग जैसे, वह इतना कठिन काम कैसे कर सकते हैं? इतना श्रम होता, हम लोग थोड़े से श्रम से थक जाते हैं। तो उसके लिए संत लोग क्या कहते हैं? और कई संत जैसे रैदास जी जो थे, उनके लिए कहते हैं कि रैदास जी जो थे वो कभी सोते ही नहीं थे, कभी उन्होंने वो सोए नहीं, किसी ने उनको सोते हुए देखा ही नहीं। हमेशा सेवा करते रहते थे और हमेशा भजन करते रहते थे, अपनी वही पेड़ के नीचे बैठते थे जहाँ पे हो। तो ऐसा कैसे होता है? तो संत लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के पश्चात जो शरीर होता है ना, वह भी दिव्य सा हो जाता है। संत लोग ऐसा कहते हैं, उनका जो शरीर होता है ना संतों का, वह भी दिव्य सा हो जाता है। क्योंकि भला कोई ऐसा कर सकता है कि कोई बिना सोए रह सके, जैसे रैदास जी रहते थे? तो वो भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही कोई दंडवत परिक्रमा करते हुए कैसे जा सकता है? वैसे ही इसलिए हमको ऐसा मान लेना चाहिए कि संतों का जो शरीर होता है ना, वह भी दिव्य सा ही होता है। ऐसा संत लोग कहते हैं, मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, हाँ पहले ये पढ़ लेते हैं। नेह भरी भारी देह वारी फेरी डारी, कैसे करे तन धारी ने कुश्रम मुरझाइए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे। प्रेम पार की प्रभु ने इन्हें लिवा लाने के लिए पालकी भेजी। पालकी को साथ लेकर पंडे लोग मार्ग से सबसे पूछते हुए चले कि लाखा जी भक्त कौन है, शीघ्र बताइए। किसी ने उन्हें बता दिया कि ये हैं।
पहुँच्यो निकट जाए पालकी पठाई दई, कहे लाखा भक्त कौन बेगी दे बताइए। पंडों ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अजी भक्त जी, आप इस पालकी में बैठिए और जगन्नाथ जी के पास चलिए। उन्होंने अभी इसी क्षण बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। उन्होंने कहा, काहू कही दियो जाए कर गही लियो, अजू चलू प्रभु पासे इन्हीं छिनही बुलाइए। श्री लाखा जी ने पंडों की बात सुनकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ? ये सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि दंडवत प्रणाम करते हुए आऊँगा, उसका पालन करूँगा। आप लोग मुझे यही दान दीजिए जिससे दंडौती करता हुआ जाकर दर्शन करूं। उन्होंने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि दंडौती करते हुए जाऊंगा मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये पालकी पे चढ़ के भगवान के पास जाना है तो सेवा अपराध है। कैसे चढ़ो पालकी में पन प्रतिपाल कीजिए, दीजिए मुँह को दान यही भांति जे निहारी है। पंडित लोग बोले, उन्होंने पंडित जी ने बोला कि भगवान ने बुलाया है, भगवान ने बड़े प्रेम भावपूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब लाखा जी नहीं माने तब पंडों ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमिरनी बनाकर लाए हैं, शीघ्र आकर अब मुझे पहनाइए। यह सुनकर श्री लाखा जी को पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। तो पहले लाखा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ने ही आज्ञा दी है। जब पंडों ने यह कहा कि जो आप ये सुमिरनी लाए हैं भगवान को पहनाने के लिए, तब उनको विश्वास हो गया कि हाँ भगवान ने ही कहा होगा कि मैं सुमिरनी लाए हूँ। तो किसी को नहीं पता था, क्योंकि तो जब पंडों ने यह कहा तब उनको विश्वास हो गया कि हाँ भगवान ने कहा है। तो उन्होंने जब एक भगवान की आज्ञा हुई कि पालकी पर चढ़ के और एक उनकी प्रतिज्ञा थी कि दंडौती करते हुए आए हो, तो इन दोनों में से किसका पालन करेंगे? अपनी प्रतिज्ञा का कि भगवान की आज्ञा का? तो हमेशा भगवान की आज्ञा का ही पालन भक्त करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने छोड़ी मतलब, और भगवान की आज्ञा का पालन किया। वहाँ पे बोले, प्रभु कही भाई सुमिरनी बनाए लियाए, अब पहिराए मुहि सुनी उर धारिये। चढ़ी बड़ी कियो चाहे, यह जानी मैं तो, पड़ी पड़ी पोथी प्रेम मुँह पे बिस्तारी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान जो होते हैं भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान जो हैं भक्त को फेमस करते हैं, इसका अर्थ है। भक्त जो होते हैं वो गुप्त रहते हैं, गुप्त भजन करते हैं, उनको कोई जान ही नहीं पाता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो वो नाम होना चाहिए, इसलिए भगवान ऐसे करते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा है कि महिमा बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने सोचा है, जान गया कि महिमा बढ़ाना चाहते हैं। प्रेम शास्त्रों में कई पद्धति के अनुसार अपने प्रेम अनुग्रह की मुझ पर विशेष वर्षा करना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्योछावर कर दिया। श्री जगन्नाथ जी को अपना आप इतने प्रिय थे कि वह इनको एक क्षण भर के लिए भी आपसे अलग नहीं जाने देते थे। श्री लाखा जी की कन्या गंगाबाई थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु उसका विवाह नहीं करते थे। मैं अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है। उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं? जो धन आता है वह भगवान की सेवा के लिए आता है, उसको कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं? इसलिए उसका विवाह ही नहीं करते थे। बेटी एक कुंवारी ब्याही, देत न बिचारी मन, धन हरि साधुनी को कैसे के लगाइए। श्री जगन्नाथ जी ने श्री लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का ब्याह कराने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका ब्याह कर दो। परंतु श्री लाखा जी ने मन में यह बात ठीक नहीं जची, उनके मन में ये बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत आप अपने घर के लिए चल दिए। कीजिए या को काज, भगवान ने कहा कीजिए या को काज, कही जगन्नाथ देव जू ने, लीजिए मुंह पे द्रव्य उर ने कहूं ना आइए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय आपको भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुलतावश आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दी।
उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिया और शिलाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा। देखिए भगवान जो है भक्त का कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं भगवान, कि भगवान को धन देना था, वह उस लाखा जी जो थे वह इस संकोच से जगन्नाथ जी के पास नहीं गए कि भगवान कुछ ना कुछ दे देंगे। तो भगवान ने क्या किया, राजा के स्वप्न में आकर राजा से कहा कि लाखा जी जा रहे हैं तो उनको धन दे देना। तो राजा ने अपना एक चौकीदार बैठवा कर लाखा जी को कुछ ना कुछ देना चाहा। राजा ने लिखा है उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा। विदा पे ना भय चले द्रग भरी लय, गए आगे नृप भक्त मग चौकी अटकाइए। क्या कहा चौकीदार ने उनसे? चौकीदार ने कहा कि स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हट ना कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। भगवान की आज्ञा का विरोध नहीं किया लाखा जी ने। भगवान की, इससे हमको पता चलता है कि भगवान की आज्ञा का पालन सदा करना चाहिए। भगवान की आज्ञा वैसी की वैसे ही माननी चाहिए, वो भी, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो हमेशा वही होता है। जैसे हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा है, युधिष्ठिर से भगवान ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, बोलो। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था, ये नहीं पता, ये भी युधिष्ठिर ने कहा। तो जैसे ही ये भी बोलने वाले थे तो भगवान ने शंख बजा दिया था इतने ही कहने पर कि अश्वत्थामा मारा गया। तो हुआ क्या? हुआ तो वही जो भगवान की आज्ञा थी। तो इसलिए हमेशा भगवान की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। इससे हमको पता चलता है। लाखा जी ने भी भगवान की आज्ञा मान ली, पालकी पर चढ़ने वाली बात भी मान ली और हुंडी लिखने वाली बात भी मान ली, धन ले लिया। हुंडी 100,000 की यो लेके ग्रह द्वार आए, तामे ते लगायो शोक बेटी ब्याह कियो है। इस प्रकार श्री लाखा जी 1,000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। हुंडी क्या होता है अगर आप सोच रहे हैं तो हुंडी को आप चेक समझ लीजिए, ठीक है। चेक साइन करके उन्होंने दे दी, उससे उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह कर लिया। हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से 100 रुपये केवल न्याय कन्या के ब्याह में लगाए। तो 1,000 रुपये की जो हुंडी थी उसमें से केवल 100 रुपये कन्या के विवाह में लगाए उन्होंने। और सब संतनी बुलाए के खवाए दिए, लिए पग दास सुख राशि पन लियो है। और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया, उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। पश्चात भगवत भक्तों के श्री चरणों का स्पर्श करके आपने सुख माना और पुनः दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं अपने तन मन धन से हरि भक्तों की सेवा करूंगा। श्री लाखा जी स्वयं सुख के समूह थे। राजा से 1,000 रुपये मिलने से पहले भी बहुत से लोगों ने श्री लाखा जी को कन्या के ब्याह के लिए रुपये दिए थे। आपने उन रुपयों को भी ब्याह में ना लगाकर संत सेवा में ही लगाया और ऐसा करके आपने अपने मन में परमानंद का अनुभव किया। तो लिखा है कि और भी लोगों ने, जब लोगों ने सुना कि राजा ने हुंडी दी है भगवान के कहने पर, तो और लोगों ने भी इनको कन्या के विवाह के लिए धन राशि दी थी, लेकिन उसका भी उन्होंने उपयोग नहीं किया और उसको भी संतों की सेवा में लगा दिया। ऐसे ही बहुत दामवाही के निमित्त ले ले, संत भुगताए अति हर्षित हियो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री लाखा जी के चरित्र अपार हैं, और भी इनके कई अनेक चरित्र हैं, और भी कई भक्तमाल हैं। जैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि भक्त चरितांक एक है, नहीं भक्त चरितांक नहीं था, एक और ग्रंथ उसमें लिखा था भक्त दाम गुण चित्रिणी। इसमें भी भक्तों के अनेक चरित्र लिखे हैं, और भी अपार संतों के चरित्र हैं। तो और भी चरित्र हैं, अगर आप और भी दूसरी भक्तमाल पढ़ेंगे इसमें आपको लाखा जी के और भी चरित्र मिलेंगे। तो प्रियादास जी कहते हैं कि अपार चरित्र हैं, उनमें से कुछ का वर्णन मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार किया है। जिन्होंने भक्त चरितामृत का स्वाद लिया है उनके लिए तो श्री लाखा जी के चरित्र प्रेम का खजाना है। इन्हें प्राप्त कर वे सज्जन प्रेम में जीवन जीते हैं। श्री लाखा जी की धर्मपत्नी का नाम, अब कुछ विशेष चरित्र थोड़ा सा दिया है, बस उसको पढ़ लेते हैं। श्री लाखा जी की धर्मपत्नी का नाम, ये 170 में भी आएंगे आगे, वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो उनका नाम था जेवाबाई, पुत्र का नाम देवा और पुत्र वधू का नाम लक्ष्मी था। कुछ दिनों के बाद कन्या गंगाबाई के पति की मृत्यु हो जाने पर श्री लाखा जी
पुत्री को सांत्वना देने गए। असह्य दुख होने पर भी गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की नश्वरता एवं भगवत भक्ति के नित्यता का उपदेश दे रही थी। अपार दुख था उनके पति की मृत्यु होने पर भी, लेकिन तब भी उनकी पुत्री गंगाबाई थी, वह अपने सास ससुर को नश्वरता और भगवत भक्ति की सीख दे रही थी। श्री लाखाजी पुत्री के भाव को देखकर संतुष्ट हुए और अपने घर ले आए। बाई ने आजीवन भगवत भजन का दृढ़ व्रत ले लिया। यह सत्संग एवं साधु सेवा का प्रताप है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। लाखाजी का चरित्र जितना इसमें दिया था उतना हम लोग ने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग श्री नरसिंह जी का पढ़ेंगे, जो भी बहुत विशेष चरित्र होगा। बहुत अधिक इनका चरित्र दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं जानते हैं वह ये इनको मैं बता देता हूँ कि नरसिंह मेहता जो थे, जिनका चरित्र हम लोग पढ़ेंगे नरसिंह जी में, वह मुचुकुंद के अवतार थे। मुचुकुंद की कथा जो है वह आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ी होगी, तो ये उन्हीं के अवतार थे। उनकी भी पूरी कथा हम लोग पढ़ेंगे और कैसे उनका जीवन था वह भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।